नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। आपको बता दें कि मौसम के खराब के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर के हल्द्वानी में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। मुख्यमंत्री को आज नैनीताल के दौरे पे जाना था, लेकिन नैनीताल में बारिश और ख़राब मौसम की वजह से उन्हें हेलीकॉप्टर की हल्द्वानी गोलापार हेलीपैड पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने उधम सिंह नगर में हुए सड़क हादसे के घायलों और मृतकों के परिजनों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घायलों का हाल जाना, जहां मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हुए जिला प्रशासन को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके लिए डीएम उधम सिंह नगर और डीएम नैनीताल को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। बुलेटिन में बात अब रामनगर की कर लेते हैं, जहां खिचड़ी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों के सामने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर बारिश होने के चलते रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम क्यारी खाम में क्यारी गांव के बीच से गुजरने वाली खिचड़ी नदी में बाढ़ आने की वजह से प्राइमरी स्कूल क्यारी खाम की ओर जाने वाली कच्ची सड़क कट गई। इस कारण स्थानीय ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संपर्क मार्ग टूट जाने के बाद ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इस क्षेत्र में रहने वाले पूर्व प्रधान विनोद बुधानी ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण इस नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से नदी के पास से गुजर रहे गांव को से जाने वाला संपर्क मार्ग टूट गया। उन्होंने बताया कि पहले भी बारिश के कारण इस नदी का जलस्तर बढ़ा था, जिसके कुछ मार्ग पहले इसको ही टूट गए थे, लेकिन अब हुई बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते गांव को जाने वाला मार्ग अधिकांश टूटने के कारण ग्रामीणों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को इस बात को लेकर जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं स्वास्थ्य खराब होने पर भी ग्रामीण घर से नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। क्यारी खाम में खिचड़ी नदी के काफ़ी कटाव से गांव का संपर्क मार्ग टूट चुका है। जो पूर्व में भी आधा टूट चुका था, लेकिन इस बार पूरा ख़त्म हो चुकी है सड़क, और इसमें ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अपने वाहन घर से नहीं निकाल पा रहे हैं। कोई दुख तकलीफ हो तब भी वाहन ले जाना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि दुर्घटना को न्योता देना है। और यहाँ पे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जहाँ पे होटल व्यवसाय वाले रहते हैं, जिसमें कि पर्यटक को आने में बड़ी दिक्कत हो रही है, जिसमें कि इसका गहरा प्रभाव व्यवसाय पर पड़ रहा है। ब्रिटेन में बात अब नैनीताल की कर लेते हैं, जहां हाई कोर्ट में कॉरपोरेटिव सोसाइटी में हुए घोटाले की दायर याचिका पर सुनवाई की गई। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने काशीपुर कॉरपोरेटिव सोसाइटी में हुई भर्तियां और लाखों रुपए के घोटाले के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ और कॉरपोरेटिव समिति सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। वहीं काशीपुर के बरखेड़ा पांडे में सीलिंग भूमि अतिक्रमण मामले पर भी सरकार को भूमि का मौका मुआयना करने पर उसकी रिपोर्ट 6 हफ्ते में पेश करने के लिए कहा गया है। काशीपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में मोहम्मद सरफराज ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि काशीपुर किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी में नियुक्तियों और वित्तीय लेन देन के मामले में कई घपले सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्यों ने किए हैं। इस सोसाइटी में याचिकाकर्ता भी एक सदस्य है। सोसाइटी ने अपने लोगों को लाभ देने के लिए उनके वेतन को बढ़ाने के अलावा उनके नए देवकों को जरूरी वृद्धि की, जिसमें सोसाइटी ने जानकारी सरकारी कागजों को सोया और अत्यधिक लाभ दिखाया गया। जहां जब जमीनी स्तर पर सोसाइटी घाटे में चल रही है, जिसकी भरपाई आज सोसाइटी के सदस्यों से की जा रही है। इसको लेकर सुनवाई की गई। एक हमारे यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, जो किसानों के हित की बैंक है सोसाइटी, उसको लेकर भी मैंने यहाँ पर एमएस दाखिल की है पीआई कोर्ट नंबर 1 में। तो उसमें जो है हमारी जो सोसाइटी बैंक है, मैं उसका अकाउंट धारक भी हूँ। तो
तो उसमें जो है हमारे यहाँ पर बैंक कर्मचारियों ने और वहाँ के जो तत्कालीन अध्यक्ष है और वहाँ पर जो समिति है, डायरेक्टर लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ पर अनलीगल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत भी वहाँ पर अनलीगल, वहाँ पर जब माननीय उच्च न्यायालय का पूर्व में भी आदेश है कि वो वैकेंसी नहीं होनी है, तो वहाँ पर अनलीगल वैकेंसियाँ की हैं। बुलेटिन में बात अब ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां कूड़ा निस्तारण को लेकर घमासान देखने को मिल रही है। तो वहीं कूड़ा निस्तारण के लिए बैठक आयोजित की गई, जहां नगर निगम में बीजेपी के पार्षदों ने कूड़ा निस्तारण के बजट और अन्य मद में खर्चा करने का आरोप लगाया। उन्होंने शहरी विकास मंत्री से इसकी शिकायत करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की, जहां कांग्रेस पार्षदों पर भी कूड़े को लेकर सरकार को जानबूझकर बदनाम करने का आरोप लगाया गया। बीते दिन बैराज रोड पर स्थित कैंप कार्यालय में बीजेपी पार्षदों ने क्षेत्रीय विधायक और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान पार्षद शिव कुमार गौतम ने बताया कि लंबे अरसे से नगर निगम क्षेत्र का कूड़ा गोविंद नगर स्थित एक खाली जगह पर डाल रहा है, जहां कूड़े के निस्तारण के लिए निगम प्रशासन ने कुछ वक्त पहले टेंडर कॉल करके एक निजी एजेंसी को हायर किया था। ये कार्रवाई बाकायदा शासन से अनुमति लेने के बाद हुई, बावजूद संबंधित एजेंसी बेहद धीमी गति से निस्तारण कार्य में लगी हुई हैं। तो वहीं पार्षद विकास तेवतिया ने मंत्री से कूड़ा निस्तारण मामले की जांच कराकर दोबारा टेंडर प्रक्रिया कराने की मांग की है। पार्षद विकास तेवतिया ने कहा कि कुछ कांग्रेस पार्षद सरकार को कूड़ा निस्तारण के लिए धन आवंटित नहीं करने का आरोप लगाकर बदनाम कर रहे हैं। अब आप देखिए, पार्किंग के लिए कभी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। मेरे कार्यकाल के इसी दौरान ही प्रस्ताव नगर निगम के द्वारा पारित हुआ है। गतिशीलता है उसमें, बहुत जल्द उसमें काम होगा। आजकल आप शहर में देख रहे होंगे कुछ कांग्रेसी पार्षदों द्वारा कूड़े के ट्रीटमेंट को लेकर एक धरना दिया जा रहा है और उसमें निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि वो सीधे तौर पर मंत्री जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बजट ना मिलने का। आपको बताना चाहूँगा, आप देख रहे होंगे कि कूड़े को लेकर के कुछ लोग हमारे शहर में राजनीति कर रहे हैं और उनकी राजनीति जो है छिछालेदारी राजनीति है। और बुलेटिन में बात अब नैनीताल की कर लेते हैं, जहां डीएम ने चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सभी कामों को समय से रहते पूरा किया जा रहा है। पर्यटकों को बढ़ावा देने और नैनीताल के विश्व पटल पर पहचान बनाने के मकसद से सूबे के मुख्यमंत्री मुस्फर सिंह धामी की तरफ से नैनीताल को पारंपरिक शैली में बनाने की घोषणा के बाद अधिकतर योजनाएं पूरी होने पर जिलाधिकारी धीरज गब्रियाल ने नगर में किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि अधिकतर योजनाओं पर समय से काम पूरा कर लिया गया है। और आपको याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही इसका शिलान्यास किया था, जो खड़ी बाजार का और आपका ओपन एयर थिएटर का, रिक्शा स्टैंड्स का। तो 6-7 महीने की समय में भी हम लोगों ने इसको पूरा किया है। तो 28 तारीख को उसका भी ये लोकार्पण कार्यक्रम हमारा प्रस्तावित है। और जो नई योजनाएं हैं, जिसमें बड़ा बाजार को, आपका राम सेवक सभा को, या तलीताल के बस स्टैंड को, डाट के एरिया को, जो पारंपरिक शैली में हम लोग विकसित करना चाह रहे हैं, तो उसका भी शिलान्यास कार्यक्रम है। तो इन सारे कार्यक्रमों को देख ही हम लोग यहाँ पे स्थल निरीक्षण पर आए। बुलेटिन में बात अब हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां मुंशी हरि प्रसाद टमटा की 135वीं जयंती पर उनको याद किया गया। राय बहादुर मुंशी हरि प्रसाद टमटा को उनकी 135वीं जयंती पर सामाजिक संगठनों ने याद किया। उनकी मूर्ति पर माला पहनाकर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि उनका पूरा जीवन सामाजिक कुरीतियों से लड़ते हुए बीता। पूरे जीवन काल में सामाजिक समरसता को लाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। बता दें कि दलित शोषित समाज के नायक राय बहादुर मुंशी हरि प्रसाद टमटा ने न केवल दलित समाज को शिल्पकार नाम दिया, बल्कि सेना में शिल्पकारों को प्रतिद्वंदी दिलवाने वाले पहले वे समाज सुधारक बने। उन्होंने समाज के अंदर पीढ़ियों से पनप रहे जातिवाद, भेदभाव को खत्म करने का संकल्प लिया। उत्तराखंड के अंबेडकर कहे जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित देश दिया है और मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी भी उसी तर्ज पर उत्तराखंड में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा, न्याय पर आधारित समाज चाहते थे।
और उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा जी की आज 135वीं जयंती मनाई जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बड़ी धूमधाम से विगत दशकों से यहाँ पर इनकी जयंती का आयोजन होता है, क्योंकि उनका समाज के प्रति समर्पण भाव और समाज के लिए किए गए सुधारात्मक कार्य, अपवंचितों के लिए, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से अपवंचित वर्ग हो, उसके लिए किए गए कार्य। तो उत्तरकाशी में सतोपंथ पर चढ़ाई करने के लिए एक दल ने तैयारी की, जिसके बाद डीएम ने उसका फ्लैग ऑफ किया। बता दें कि उत्तरकाशी की स्नो स्पाइडर ट्रैक टूर एजेंसी के तत्वाधान पर पहली बार सतोपंथ पर्वत शिखर पर परिक्रमा करने जा रहे 3 सदस्यीय दलों को डीएम अभिषेक रोहला ने कलेक्ट्रेट परिसर में फ्लैग ऑफ किया। इस दल के सदस्य 26 अगस्त से 17 सितंबर तक 7075 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सतोपंथ की परिक्रमा करेंगे। इस दौरान एवरेस्ट विजेता विष्णु सेमवाल ने शनिवार को बताया कि स्नो स्पाइडर ट्रैक एंड टूर टीम हिमालय में अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने का प्रयास करते हैं। इन अभियानों का फोकस मुख्य रूप से घाटियों को कॉल्स अथवा पास से जोड़ने वाले मार्गों को खोजने का रहता है। इससे पहले हम लोगों की तरफ से माउंट शिवलिंग परिक्रमा अभियान किया गया, जो कि सफल रहा। तो वहीं डीएम अभिषेक ने कहा कि इससे ट्रैकिंग के क्षेत्रों में जिले को नई पहचान मिलेगी। उत्तरकाशी ने पिछले कुछ सालों में ट्रैकिंग के क्षेत्रों में देश दुनिया में खासी पहचान बनाई है। तो वहीं जिला प्रशासन ट्रैकरों को हर सुविधा और आपदा स्थिति में मदद के लिए हर समय तैयार रहता है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इससे, तो उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सब लोगों के लिए कि नया रूट और नया एक्सप्लोरेशन होना जरूरी है हमारे उत्तराखंड में। धन्यवाद। इसका मोटा ब्रीफिंग मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से हमने गंगोत्री जाना है, गौमुख, नंदनवन, वासुकीताल, खड़ा पत्थर से ये अनटच ग्लेशियर स्टार्ट होता है। सुराला और सतोपंथ के पास एक कोल बनता है, उस ब्रिज को हमने खोलना है और पीछे हमने स्वच्छंद बामक में निकलना है और अनटच फुल ग्लेशियर है। फिर हमने गोमुख ग्लेशियर में आना है, फिर तपोवन और रिटर्न हम। बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां एसडीएम ने अचानक ही अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय रीटा खाल का उप जिलाधिकारी सतपुली ने औचक निरीक्षण किया। यहां पहुंचे एसडीएम की तरफ से मेडिसिन विभाग, ओपीडी समेत अन्य वार्डों का निरीक्षण किया गया। साथ ही सरकारी दवा वितरण करने का भी जायजा लिया गया। इस दौरान अस्पताल में कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिन पर उचित कार्रवाई करने के एसडीएम ने निर्देश दिए। तो वहीं अस्पताल में ओपीडी की संख्या में भी कमी पाई गई, जिसे बढ़ाने के लिए एसडीएम ने एमआईसी से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही अस्पताल में ओपीडी की संख्या बढ़ाई जाएगी। संदर्भ में जो एमआईसी है उनसे वार्तालाप हुई है तथा यहाँ से पत्र प्रेषण किया जा रहा है। इसके साथ साथ में वहाँ पर ओपीडी की जो संख्या है वो भी काफ़ी कम पाई गई है, जिसमें एमआईसी को निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर ओपीडी की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ वहाँ पर रखी हुई मेडिसिन का भी निरीक्षण किया गया, जो सही पाई। तो बुलेटिन में बात अब हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के वादे खोखले होते नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में पेयजल की किल्लत हो रही है। कभी अमृत योजना तो कभी जल जीवन मिशन के नाम पर पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे हल्द्वानी में खोखले नजर आ रहे हैं। इन दिनों बढ़ती आबादी के बीच पुरानी पेयजल लाइनें नाकाफी साबित हो रही हैं, तो वहीं पर्याप्त सप्लाई ना होने से बरसात के दिनों में भी अधिकतर इलाकों में पेयजल की किल्लत बनी हुई है। यही वजह है कि लंबे समय से पेयजल किल्लत से जूझ रहे कमलू व गांजा क्षेत्र के भरतपुर के लोगों ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संजय श्रीवास्तव को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान गुस्साई महिलाओं ने कहा कि जल संस्थान के अधिकतर सिवाय कोरे आश्वासनों के कुछ नहीं मिलता। लंबे समय से क्षेत्र के लोग पेयजल की परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन विभाग सिवाय भारी भरकम बिल भेजने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है।
डेलीगेशन आया हुआ है या हम कहीं हो सकता जा रहे होते हैं या हम कई बार डीएम साहब के साथ मीटिंग वगैरह में होते हैं तो हम नहीं उठा पाते हैं। ऐसे ही हमारे जेई हैं साइज में होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, कई बार होता है। तो ऐसा नहीं, हमारी मंशा कभी भी है। सबसे पहले तो पानी की समस्या है, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। हमें 2-3 साल से हम परेशान हो रखे हैं। पानी खोलते हैं, पता नहीं पानी किधर को खोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। पहले रूटीन थोड़ा ठीक था, तो अभी इन्होंने बिल्कुल सुबह के टाइम 1.5 घंटा पानी का बिल आप बराबर दे रहे हैं और पानी जिसके यहाँ बहुत पानी आ रहा है उसने अपना पाइप जो है धान के खेत में लगा रखा है, सब्जी के खेत में लगा रखा है। बुलेटिन में बात अब ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने मादक पदार्थों की बिक्री करने वाली महिला तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह सफलता पुलिस को तब मिली जब मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि काले की ढाल सपेरे बस्ती की खुशी उर्फ माया इस मैक को ग्राहकों को बेचने के लिए ले जा रही है। सूचना मिलते ही आईडीपीएल चौकी प्रभारी चिंतामणि महिला पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस को देख महिला भागने लगी, जिससे महिला पुलिस कर्मचारियों ने कुछ ही दूरी पर घेराबंदी करके रोक लिया। तलाशी लेने के बाद खुशी के कब्जे से 10 ग्राम स्मैक की पुड़िया बरामद हुई। इस दौरान चिंतामणि ने बताया कि खुशी उर्फ माया के खिलाफ एनडीपीएस की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। माया के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा कायम कर दिया गया है। उसको जेल भेजा जा रहा है, रिमांड हेतु न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और इसके बारे में ये कहाँ से लाती थी, कैसे लाती थी, किन किन लोगों को बेचती थी, इन सब की भी जानकारी की जा रही है। और जो भी लोग इसमें प्रकाश में आएंगे, जहाँ जहाँ से ये लेके आती थी और जिनको बेचती। बुलेटिन में बात अब ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहाँ महिला तस्करी मामले को रोकने के लिए कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। महिला आयोग की ओर से ऋषिकेश में मानव तस्करी की रोकथाम के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 4 जिलों में मानव तस्करी पर रोकथाम के लिए टीम से जुड़े सदस्यों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग और पुलिस सहित तमाम एंटी ह्यूमन यूनिट के से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ट्रेनिंग कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने की। और जो वहाँ पे मसाज कर रहे हैं उनको प्रशिक्षित होना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि वो अपना काम करें, लेकिन उसके आगे कोई गलत काम ना हो, इसके लिए महिला आयोग पूरी तरह से कटिबद्ध है और इसमें लगा। बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां जेल में कैदियों के लिए शिक्षा को लेकर नई पहल की गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार जेल में बंद पढ़े लिखे कैदी दूसरे कैदियों के जीवन में शिक्षा की अलग जाग रखे हैं। प्रशासन की ओर से जेल में 200 कैदियों के लिए क्लासें लगाई जा रही हैं, जिसमें पेशे से टीचर रहे और पढ़े लिखे कैदी ही दूसरे कैदियों को पढ़ा रहे हैं। जेल की कक्षाओं में हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट कैदियों को पढ़ाए जा रहे हैं, तो वहीं कैदी भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अपने समय का सदुपयोग करते हुए कैदी शिक्षित बन रहे हैं। गौरतलब है कि हरिद्वार जिला जेल में कैदियों के लिए समाज में लौटकर जीवन को बेहतर बनाने के लिए अक्सर कई पहले किए जाती हैं। लगभग 200 जो है हमारे बंदीगढ़ जो हैं छात्र के रूप में जो है यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें से लगभग 100 ऐसे हैं जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था और उनको अक्षर ज्ञान जो है यहाँ जो क्लासेस चल रही हैं उसके माध्यम से दिया जा रहा है। यहाँ जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं वो बाय प्रोफेशन भी जो है कुछ लोग पहले से अध्यापक थे। बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में अब 6 डॉपलर रडार लगाए जाएंगे, जिससे कि मौसम के बारे में पुख्ता जानकारी मिल सकेगी। मौसम के लिहाज से संवेदनशील उत्तराखंड में अब 6 नए डॉपलर रडार लगाने की तैयारी की जा रही है, ताकि मौसम की समय से सटीक जानकारी मिल सके और समय रहते ही जानमाल के नुकसान को कम किया जा सके। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील प्रदेश है। फिलहाल प्रदेश में एकमात्र डॉपलर रडार नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में लगा हुआ है। हालांकि एक डॉपलर रडार हाल ही में टिहरी जिले के
सुरकंडा में लगाया गया है, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हुआ। जहां बताया जा रहा है कि अगले महीने की शुरुआत में सुरकंडा वाला डॉपलर रडार काम करने लगेगा। उत्तराखंड के मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस तरह के एक डॉपलर रडार हाल फिलहाल में पौड़ी जिले के लैंसडाउन में भी लगाया जाना है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और धारचूला में नए डॉपलर रडार स्थापित होंगे, तो वहीं मैदानी इलाकों में देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में डॉपलर रडार लगाने जाने हैं। डॉपलर रडार लगाने के बाद मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। ये एक तरीके से रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है और इससे पता चलता है कि मौसम की एक्टिविटी की क्या स्थिति है। उन्होंने बताया कि डॉपलर रडार हर 15 मिनट में मौसम की सटीक जानकारी देता है। किसी समय बादलों की क्या एक्टिविटी है, इसकी जानकारी लोकेशन के साथ दी जाती है। डॉपलर रडार का रेडियस 100 किलोमीटर का है। जहां पर भी स्टेशन होगा वहां पर अपने चारों तरफ के 100 किलोमीटर के दायरे में वेदर मॉनिटरिंग की जा सकती है। इसी तरह जो नदी नाले हैं उसके किनारे जो है वेट मत करिए या वहाँ मत जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो एक्टिविटी कहाँ पर हो रही है। तो ये हो सकता है कि एकदम उसमें जो है पानी बढ़ जाए और आप उसकी चपेट में आ सकते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से पहाड़ों में फिर आने जाने में दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, एक्टिविटी है ज़्यादा, जो एक्टिविटी जैसे मैंने बोला जो हमारे फुटहिल के अलाउ के जो डिस्ट्रिक्ट है। ब्रिटेन में बात अब किच्छा की कर लेते हैं, जहां एक ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। इस दौरान कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सुरसा बॉर्डर पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां एक ट्रॉले ने गुरुद्वारे जा रहे श्रद्धालुओं के ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर के सिरसा चौकी के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को एक ट्राले ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली श्रद्धालुओं समेत पलट गई। आनंद फानन में सिरसा चौकी पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को बहेड़ी और किच्छा समेत अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां रुद्रपुर जिला अस्पताल में भी 17 लोगों का इलाज किया जा रहा है, जबकि कुछ लोगों की सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर किया गया है। उसके अलावा बहेड़ी अस्पताल में भी घायलों को भेजा गया। बुलेटिन में बात अब ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बीते दिन हुई बाइक चोरी के मामले में बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने गंगानगर में लोजपा नेता की बाइक चोरी और एक मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी में शामिल 2 नाबालिगों को पुलिस ने संरक्षण में लिया है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस दौरान सीओ डीसी ढूंढियाल ने 2 बाइक चोरी का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को गंगानगर निवासी नेता विजेंद्र भारद्वाज की बाइक चोरी हो गई थी, जबकि 10 अगस्त को काले की ढाल निवासी अमन सैनी की बाइक की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों ही मामले में केस दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और मुखबिर से मदद ली गई। जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बैराज तिराहे के पास 2 युवकों को दबोचा, तो वहीं आरोपियों ने बताया कि बाइक चोरी कर उन्होंने झाड़ियों में छुपा दिया था। बाइक को हरिद्वार में बेचने की फिराक में दोनों आरोपी थे। इधर पुलिस की दूसरी टीम ने हरिद्वार बाईपास रोड पर ARTO के पास चोरी के बाइक के साथ 2 नाबालिग किशोरों सहित 3 लोगों को पकड़ा, जहां पूछताछ से पता चला कि उन्होंने चोरी की बाइक गंगानगर से चुराई थी। ऋषिकेश क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिल, एक 10 अगस्त को और एक 20 अगस्त को चोरी गई थी। दोनों मोटरसाइकिल चोरियों की घटनाओं लगातार हो रही घटनाओं के संबंध में पुलिस की टीम को लगाया गया था। सुराग रसी पता रसी में करते हुए पुलिस को पता चला कि ये फला अपराधी हैं जो संदिग्ध हैं। आज पुलिस की टीम जब लगी हुई थी तो बैराज के पास में एक मोटरसाइकिल मुखबिर की सूचना पर इन्होंने पकड़ी। उससे जो चोरी की हमारी मोटरसाइकिल थी बरामद हुई। दूसरी मोटरसाइकिल जो दूसरी चोरी गई थी वो RTO ऑफिस के पास झाड़ियों।
बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहान क्षेत्र में हिंसक बने बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए वन विभाग ने हरिद्वार चिड़ियाघर के रेस्क्यू सेंटर से एक सीनियर वेटरनरी ऑफिसर की टीम बुलाई है और अब कॉर्पोरेट के एक्सपर्टों के साथ ये दोनों टीमें बाघ को ट्रैंकुलाइज करेंगी। बता दें कि रामनगर के मोहान क्षेत्र में हिंसक हुए 2 बाघों को पकड़ने की अनुमति कॉर्पोरेट प्रशासन को मिल चुकी, लेकिन घटना के 38 से ज़्यादा दिन के बाद भी बाघ अभी भी वन विभाग के पकड़ से बाहर है। CTR निदेशक धीरज पांडे ने बताया कि बाघों को ट्रैंकुलाइज करने के लिए कॉर्पोरेट के एक्सपर्टों के साथ हरिद्वार की चिड़ियाघर रेस्क्यू सेंटर से भी अनुभवी सीनियर वेटनरी अफसरों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही बाघ को ट्रैंकुलाइज कर लेंगे। हमारी टीम लगातार मौके पर तैनात है। रामनगर के मोहान क्षेत्र में हिंसक हुए 2 बाघों को पकड़ने के लिए अनुमति कॉर्पोरेट प्रशासन से मिल चुकी है, लेकिन बाघ अभी भी गिरफ्त से बाहर है। बता दें कि 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के तहसील हसनपुर गांव निवासी अफसरुल अपने साथी मोहम्मद अनस के साथ घूमने के निकले थे। वह पहले नैनीताल के रानीखेत होते हुए अल्मोड़ा घूमने निकले, जहां 16 जुलाई को ही शनिवार देर शाम को ही अल्मोड़ा से वाया रामनगर होते हुए वह अमरोहा जा रहे थे। इसी बीच मोहान क्षेत्र में घात लगाए बाघ ने उन पर हमला कर दिया और पीछे बैठे अफसरुल को खींचकर जंगल ले गया। तब से ही विभाग ने इन बाघों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है, जिसको लेकर अब कॉर्पोरेट प्रशासन से भी अनुमति मिल गई है और कई टीम अब इन बाघों को पकड़ने की जद्दोजहद कर रही हैं। सर, टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए बाहर से भी कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं। सर, कहाँ से बुलाए गए हैं और क्या कार्रवाई इसमें चल रही है? सर, देखिए, पिछले करीब 1 महीने से हम लोग लगातार टाइगर्स को ट्रैक कर रहे हैं। तो इस काम में और गति देने के लिए हमने जो हरिद्वार चिड़ियापुर हमारा रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ से एक सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं, उनको बुलाया गया है, जिनको इस कार्य का एक्सपीरियंस भी है। तो अब 2 टीम्स इस कार्य में तैनात की गई हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम इसे रेस्क्यू कर लेंगे। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC टाइम्स।